हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो अगर आप दिसंबर 2026 सीएसआर नेट की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि आप जो है एक अच्छा स्कोर इसमें कर सको, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखना। इसमें मैं पूरा A to Z आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि किस प्रकार से जो है आपको स्टडी करनी चाहिए, क्या आपका टाइम स्केड्यूल रहना है, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे चैनल में आपको तैयारी करवाई जाएंगी, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। वो सारा स्केड्यूल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखो, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप प्रिपरेशन ऐसे ही कर रहे हो, जैसे मन हुआ तो कर लिया, नहीं हो रहा है तो नहीं कर रहे हैं, तो अगर इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों के साथ रहा तो देखो, वो हम नहीं कह सकते कि उससे आपको एक सफलता मिलेगी, एक सक्सेस मिलेगी एग्जाम में, है ना। तो क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो सीएसआर नेट दिसंबर 2026 का जो एग्ज़ाम है, हम जनरली इसमें मैथमेटिकल साइंस की बात करेंगे, है ना। जीरो टू हीरो वाली जो इसमें कहने वाली बात है ना। और स्ट्रेटेजी फॉर JRF एस्पायरेंट्स। तो अगर आप JRF क्वालिफाई करने का मतलब यही हो गया कि आप एक अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, तभी आप JRF क्वालिफाई कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ों पर हम आज जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखो समझनी पड़ेगी, नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, ठीक है। नो योर एग्जाम एनिमी बिफोर द बैटल बिगिंस। तो एनिमी आपका दुश्मन एग्जाम है और आपके दुश्मन को समझनी पड़ेगी अगर आपको जंग जीतना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, उस एग्जाम को पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में एग्जाम कहता क्या है, क्या चाहता है हम लोगों से। क्योंकि कोई भी एग्जाम इतना टफ नहीं होता है, बस हमारी जो सही स्ट्रैटेजी है वो डिपेंड करता है उस एग्जाम के लिए हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ एग्जाम हमसे चाहता है। तो सबसे पहले तो हमें देखो यहाँ जाननी पड़ेगी कि एक्चुअल में जो एग्जाम है वो देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपसे इसमें पूछा जाएगा, पार्ट ए देखो, उसमें 3 पार्ट होता है। पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। तो पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे आपके पास, जिसमें से टू बी अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस। पार्ट बी में आपके पास 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं, है ना। कितना बड़ा डिफरेंस है, आप सोच के देखो कि थोड़ा सा अगर मेहनत हमने कर लिया तो एग्जाम निकालना बड़ा आसान हो जाता है। टोटल जो नंबर हमारे पास होते हैं, टोटल 120 हमारे पास होते हैं, सॉरी, टोटल जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं 120 होते हैं, और उन 120 में से 60 क्वेश्चंस हमें करनी होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 120 में से हमें 60 क्वेश्चंस करनी है, इट मीन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50% क्वेश्चन। और मैं आपको कह रहा हूं ना कि अगर ये 50% क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट नहीं किया, फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो JRF, है ना। तो वो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको टॉपिक समझनी पड़ेगी, आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा बुक से कितना क्वेश्चन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा। इन 50% में से भी आप अगर मान के चलो कि 40% भी आप अगर अटेम्प्ट करके आते हो ना, क्योंकि टोटल इनके अकॉर्डिंग जो है 50% हमें जो है करनी होती है, क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 10% आप और छोड़ दो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, एट द एंड आपके पास 3 घंटे का समय है और उन 3 घंटे के समय में आपको करनी है। तो अब मैं कह रहा हूं कि 10% और भी मैं छोड़ दूं यहाँ से, तो 40% आपको अगर करके आ रहे हैं तो अच्छा खासा स्कोर आप यहाँ पर कर सकते हो। दूसरी बात मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप पार्ट ए में देखो, पार्ट ए में क्या होता है ना, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करनी होती है, और जहां पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इट मीन कि पार्ट ए में से आप 30 नंबर ला सकते हो, 30 नंबर मैक्सिमम है। और अगर आपने मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट, तो अगर इनकरेक्ट करते हो तो आधा 1/2 नंबर आपका इनमें से कट जाता है, अगर कोई भी नंबर आप इनकरेक्ट करते हैं। दूसरा चीज मैं बात करूं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में 40 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस करनी हो रही है, और 25 में 3 जो है यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, 3 जो नंबर है पर क्वेश्चन को सही करने पर 3 नंबर आपको मिलते हैं। तो 25 नंबर आपके यहाँ से हो गए, मतलब 25 नंबर आपके मैक्सिमम नंबर हो गए। 30 नंबर 75 नंबर, क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर 60 में से सी सेक्शन में बात करूं तो 60 में से आपको 20 क्वेश्चन करनी होती है,
और पर क्वेश्चन जो है 4.75 मार्क्स का है, तो आप समझ लगा लीजिए कि कितना यहाँ पर नंबर आपका बन रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपको करनी है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि 50% बोला है तो आपको 50% ही अटेम्प्ट करके आनी है। आपको नहीं आता है तो खाली में रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ पार्ट सी वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप भरपूर रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट ए और पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये तो एग्जाम का पैटर्न था जो आपको समझनी थी, है ना। अब जो है इसमें है यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से यूनिट से कितना मार्क्स का आता है। देखो सबसे ज्यादा वेटेज वाली जो अगर मैं बात कहूं तो मेजर, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट से 5 जो है मेजर यूनिट से, मेजर सब्जेक्ट, मेजर बुक है ना, जिसको आपको पढ़नी पड़ेगी। तो लगभग देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 70, जो ये ना एवरेज मैंने ले रखा है, तो घबराने वाली बात नहीं है कि 70 नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो रहता है जनरली वो देखा ये गया है कि 60 में से आपका लगभग 65 नंबर का आप समझ लीजिए कि इतने मार्क्स के अंदर रहता है रियल में से, ठीक है। सिमिलरली अलजेब्रा की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर भी लगभग सिमिलर होता है, 60 में से ऐसे ही 65 या 60 इस प्रकार के इतने क्वेश्चन इसमें पूछे जाता है। तो 2 आपके ऐसे बुक है जिसको अगर आपने कवर कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम है वो इजीली क्वालिफाई हो सकता है ना। तो उसके बाद देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स में भी लगभग 35 मार्क्स है, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है 30 मार्क्स लगभग इसमें। अप्लाइड है जिसमें ओडी पीडी है उसमें 45 समथिंग मार्क्स। ये एवरेज मार्क्स है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके यही इतना ही मार्क्स का हर बार पूछा जाए। ये ईयर बाइज ईयर या एग्जाम बाई एग्जाम जो है वेरी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक स्पेशल नोट है, फोकस ऑन रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा टू सिक्योर 60% ऑफ योर टारगेट मार्क्स। तो आप अगर आपने देखो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा को अच्छे से कवर कर लिया तो आपके लगभग 60% जो मार्क्स है, टारगेट मार्क्स है ना, वो आप कवर कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपने कुछ नहीं तो आपने इन 2 किताबों में ही अगर थोड़ा सा ध्यान आपने लगा लिया तो इसमें से ही आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कि 0 स्टेप क्या है कि भैया फाउंडेशन बिल्डिंग कैसे करना है हमें। फाउंडेशन बिल्डिंग सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि भैया अपना जो सिलेबस है ना उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि सिलेबस में अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा कि सिलेबस आपका क्या है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। सिलेबस को अच्छे से देखिए कौन सा टॉपिक है, कैसे आपको पढ़ना है, उसका एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाइए और उस प्रॉपर स्केड्यूल बना करके कंसिस्टेंसी के साथ आपको जो है क्या करना है उसको फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि पूरा जो रोड मैप है वो हमने बना लिया है। हम हमारे चैनल में आपको लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएंगी, जो कि दिसंबर 2026 का जो CSIR नेट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएंगी। फ्री PDF नोट्स आपको मिलेगा, फ्री डाउट सॉल्विंग मिलेगा, सेशन मिलेगा, और आपको जो है मॉक टेस्ट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इसीलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए और डेली जो इसमें अपडेट्स आ रहे हैं उसके साथ जो है आप बने रहिए, है ना, उसको फॉलो करिए। उसके बाद जो है रिसोर्स फर्स्ट। रिसोर्स का मतलब यही हो गया कि एक तो देखो आपके पास कुछ किताबें हो सकती है, बुक्स। बहुत ज़्यादा मैं बुक्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ, स्पेशली आप लोगों को ही पता है मैंने कुछ ही बहुत रेयर होंगे जहाँ पर मैंने कुछ किताबों के रिव्यू आप लोगों के लिए किया है, ठीक है, जिसमें रियल एनालिसिस हो गया, अलजेब्रा का हो गया है। कुछ बच्चों के डिमांड्स भी आते हैं आप लोगों की तरफ से कि सर बता दो कुछ बुक किताबें कैसे जो हम ले सके, जो हमें थोड़ा हेल्प कर दे, है ना। तो वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पर मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, अलग से कभी अगर आपको नीड होगी तो वहाँ पर मैं बता दूंगा। रिसोर्सेस अब बुक्स होगी। उसके बाद जो है आपका यूट्यूब चैनल जो हमारा है ना, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो ये जो चैनल है वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, प्रॉपर हेल्प करेगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और इसके साथ जुड़े हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इन किताबों की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs की चर्चा हमेशा होती है, ठीक है, तो इसको भी अरेंज करनी है।
घबराने वाली कोई बात नहीं है कि सर हम कहाँ से अरेंज करेंगे, हमारे पास तो इतनी रिसोर्सेज भी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पीवाईक्यू मैं अब जो है अपना टेलीग्राम चैनल है उसका लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे क्या प्रोसीजर है, उसमें मैं अपडेट कर दूंगा जितने भी पीवाईक्यूज है, लास्ट से 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज आप लोगों को मैं दे दूंगा और उनके सोल्यूशन भी आपको मैं करवाने वाला हूं इसके साथ ही, है कि नहीं। उसके बाद कंसिस्टेंसी, डेली कंसिस्टेंसी, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई सिलेबस तो आपने देख लिया और आपने टाइम शेड्यूल भी बना लिया, लेकिन आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली 6 घंटे का पढ़ाई आप कर रहे हो तो 6 घंटे में से आप अगर किसी दिन मन भी नहीं है ना, तब मैं कहूँगा 1 घंटा तो ज़रूर निकालो उस चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा वहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना। तो मुझे लगता है कि ये फाउंडेशन बिल्ड कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया है। अभी मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्लासेस हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं आज देने वाला हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर 6 मंथ मास्टर प्लान, अब 6 महीना है आपके पास, है ना। तो 6 महीने में सबसे पहले तो देखो स्टार्टिंग का जो 1 से 3 महीना है उसमें आपको फाउंडेशन देखना है, कवर करना है सिलेबस। तो जो आपका सिलेबस है जो हमारे चैनल में, अब मैं आपको बता देता हूँ, 1 जुलाई से जो है आपका 1 जुलाई से हमारे चैनल में आपको पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या क्या स्केड्यूल होने वाला है 1 जुलाई से, हम कैसे कैसे करने वाले आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो फाउंडेशन आपको 1 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेना है। फिर बचे आपके पास 3 महीना, तो चौथे महीने में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज पर चले गए हो, आपको जो भी टॉपिक आपने कवर किया है उसके बेसिक क्वेश्चन आपको कवर करना है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताया है, जो लोग मेरे साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ पता होगा कि मैं हमेशा के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। और बच्चे यही गलतियां कर रहे हैं कि डायरेक्ट पीवाईक्यूज पर चले जा रहे हैं और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो डिमोटिवेट होकर के वो फिर भाग जाते हैं कि क्या है यार ये तो नहीं हो पा रहा है हमसे, है ना। वो चीज़ नहीं करना है, सिलेबस कवर करो स्टार्टिंग में मोस्ट। अगर आप बिगिनर है और आपने अगर कवर कर लिया देन वेल एंड गुड, आपके पास पूरा 6 महीना है, आप प्रैक्टिस करो यहाँ से क्वेश्चन शुरू, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन से। फिर 5th मंथ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सॉल्विंग, टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज उठाने हैं एंड यूनिट टेस्ट आपको देना ही देना है। और ये सारा चीजें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, कहीं पर बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए ताकि आपको कहीं बाहर इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। और भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई आप चाहे मेरे को फॉलो करो या किसी और टीचर को फॉलो करो, किसी एक को ही फॉलो करो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि हर किसी का पढ़ा तो हर कोई रहा है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग है। तो किसी स्टूडेंट को किसी का तरीका अच्छा लगता है, किसी को किसी और का। तो जिसका भी आपको तरीका अच्छा लगता है, आप कंसिस्टेंसी के साथ उस पर्टिकुलर एडुकेटर के साथ आप जो है जुड़े रहिए। तो वो जिस हिसाब से आपको बता रहे हैं उसी हिसाब से आप वो रूटीन फॉलो करिए, तो देन आप कुछ कर सकते हो। उसके बाद लास्ट महीना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल मंथ है। तो रिवीजन फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है, शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन करना है। तो शॉर्ट नोट भी कैसे कैसे बनाना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, ये सब चलना है साथ में ही, ठीक है। तो ये 6 मंथ का एक मास्टर प्लान जो कि मैंने आपको दिया है, इस अकॉर्डिंग आपको करनी है और ये चीज़ आपको फॉलो भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर एग्जाम क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये फाउंडेशन जो प्लान है, जो 6 मंथ का मास्टर प्लान है, आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अब बात करते हैं, देखो 5 मेजर सब्जेक्ट्स है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यही है ना कि आपको मैंने बताया था लीनियर अलजेब्रा, लीनियर रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, मॉडर्न अलजेब्रा। तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट है ना, मेजर सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप मैथमेटिकल साइंस के बैकग्राउंड के हैं तो आपको ये बुक आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी और ये कवर करनी ही पड़ेगी, है ना। तो ये 5 मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं इनको बिल्कुल हम कवर करवा रहे हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। डेट आपको मैंने बता दिया है 1 जुलाई, ये नोट करके रख लीजिए आप लोग। और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाता है। कॉन्टेक्ट जो नंबर है व्हाट्सएप का वो भी मैं आपको दे दूंगा, कॉल नहीं होता है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी लास्ट में ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको आपको बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है और इन्हीं से रिलेटेड आपको बेसिक क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ माइनर सब्जेक्ट्स भी है हमारे पास। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, बहुत छोटा सा सिलेबस है, ठीक है।
बहुत छोटा सा सिलेबस है, वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ आपने कर लिया तो 15 दिन में हो जाएगा, और वो शेड्यूल मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। उसके बाद लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस जो भी है आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो है एनए है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ महत्व ये भी रखता है, इसलिए इसमें रखा गया है। तो इनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चाहे एक क्वेश्चन आए या दो क्वेश्चन आए, डजंट मैटर। ये माइनर सब्जेक्ट है तो कुछ क्वेश्चन इसमें कम ही रहते हैं। जो मेजर सब्जेक्ट जो अभी मैंने आपको दिखाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करनी ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेबस। तो मैं आपको एक बार सिलेबस को दिखा देता हूं, हालांकि मैंने कई बार सिलेबस को लेकर के डिस्कस कर ही दिया है, लेकिन आप नया है, आप नए तरीके से शुरू करना चाह रहे हैं, एकदम बिल्कुल पता ही नहीं है, बिगिनर है, तो आपको ये देखना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। ये मैथमेटिकल साइंसेस के सिलेबस है। देखो एग्जिस्टिंग जो सिलेबस था ना भाई, ये तो पुराना है सिलेबस, हालांकि बदलाव तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रपोज सिलेबस ये है, अभी हाल ही में इसको चेंज करा गया है। तो आप देख सकते हो कि यूनिट 1 में आपको रियल एनालिसिस आपको पढ़नी है, और टॉपिक बाइज टॉपिक आपको ये सारी चीज़ें दे रखा है इन्होंने, है ना। एलिमेंट्री सेट थ्योरी हो गया, फाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स हो गया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हो गया। तो आप इसको एक बार देख सकते हो। सिलेबस भी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं अपडेट कर दूंगा क्या है ना, तो ये आपको समझ में वहाँ से आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ये सिलेबस है। उसके बाद देखो रियल में काफ़ी पार्ट्स है, इनमें थोड़ा समय लगेगा, 1 मंथ लगभग इसमें हमें लगेंगे कवर करने में, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक है, हमें उसमें क्वेश्चन भी करनी है, लेक्चर भी लेना है ना। तो दिन में 2 लेक्चर होंगे 1 जुलाई से, ठीक है। एक मॉर्निंग टाइम में रहना है, एक इवनिंग टाइम में लेक्चर रहना है, तो उसके साथ आपको जुड़े रहना है, ठीक है। अपडेट आपको मिलता रहेगा। उसके बाद आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में काफ़ी है सिलेबस, इसमें भी लगभग 9 5 और 5 इसमें पार्ट बने हुए हैं। तो लीनियर अलजेब्रा में और रियल एनालिसिस में, हाँ, इसमें लगभग हम 1 मंथ का टाइम लेंगे, ठीक है। इसमें हमें करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड आता है देखो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट में आता है ये। तो कॉम्प्लेक्स में भी टॉपिक कई सारे हैं। उसके बाद अलजेब्रा है, कॉम्बिनेट्रिक्स, और इसमें आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, पिजन होल प्रिंसिपल वगैरह है। और इसमें जनरली क्या आता है, ग्रुप वगैरह है इसमें, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ग्रुप के लिए तो बहुत अच्छे आपको मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है। लेकिन जहाँ बात करते हैं CSIR नेट की, तो यहाँ थोड़ा सा लेवल अलग होता है, तो हम उसी लेवल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। टोपोलॉजी वगैरह है इसमें। उसके बाद ODE PD आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ODE है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर उसके बाद जो है PDE भी आपको मिल जाएगा। तो ODE और PDE को दोनों को हम जो है पैरेलल लेकर के चलेंगे। मॉर्निंग में जो लेक्चर होगा, इवनिंग में जो लेक्चर होगा, हम पैरेलली ऐसा टॉपिक को उठा करके चल रहे हैं, ऐसा सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे जो कि थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो वो चीज़ भी हमने ध्यान में रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है। उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, ये माइनर सब्जेक्ट में आता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन ठीक है, करना है हमें। कॉम्प्लेक्स वेरिएशन है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, क्लासिकल मैकेनिक्स। अब जनरली ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो है छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको ये कवर करवाएंगे क्लासिकल मैकेनिक्स को, किसी एक माइनर सब्जेक्ट के साथ इसको हम ऐड ऑन कर लेंगे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसके भी क्वेश्चन एक आध दिख जाए तो करके आ जाएंगे हम लोग, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद लास्ट जो है यूनिट है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। देखो अब इसमें ना क्या है कि जनरली प्रोबेबिलिटी वगैरह है, उसके बाद LPPs वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहना होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें देख लेना, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट्स है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम एक एक करके देखेंगे। मार्कअप चेन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जो सिलेबस है वो मैंने आपको दिखाई दिया है, ये आप लोग देख ही पा रहे होंगे। इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम चैनल में हम अपडेट कर देंगे, वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टारगेट स्कोरिंग फॉर JRF दिसंबर 26, ठीक है। अब देखो पार्ट ए मैंने आपको बताया कि अगर 30 नंबर आ रहे हैं ना, 30 नंबर का टोटल है, तो यहाँ पर है ना, देखो आपको क्या करना है, 15 प्लस आपको यहाँ पर जो है मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्लियर। और 45 प्लस मार्क्स आपको पार्ट बी में से लाने पड़ेंगे, 60 प्लस नंबर आपको पार्ट सी में से लाने पड़ेंगे। देन कुछ पॉसिबिलिटीज बन रहा है, तो टोटल जो टारगेट हमारा हो जाएगा 120 के करीब हो जाएगा 200 में से, क्लियर है। तो ये चीज़ थोड़ा सा करता है। और ये कट ऑफ जनरली कट ऑफ आसपास ही है, लगभग देखो 100 से 110 के करीब कट ऑफ जाता है। और अगर आप 120 नंबर लेकर के आ रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो इसके नीचे ही रहते हैं कट ऑफ सारे के सारे। तो एक सेफ स्कोर में आप जो है चले जाओगे अगर 120 नंबर आप यहाँ पर ला पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेइंग मोटिवेटेड फ्रॉम दिस जीरो। स्टार्टिंग से आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि आज मैंने एक लेक्चर लिया है
और मैं उस लेक्चर को लेकर के 10 क्वेश्चन करने के काबिल हो गया हूं, तो ये तो भगवान ही कर सकते हैं, कोई मुझे नहीं लगता कोई बिगिनर इस प्रकार का चीजें कर सकता है। तो यहां पर क्या होता है, स्टूडेंट जो है एक टॉपिक पढ़ा और सोच रहा है कि मैं अब पूरा मैंने सीख लिया, अब मुझे क्वेश्चन करने हैं बस सीधा सीधा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। आप जब क्वेश्चन करने चले भी जाते हो तो क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, वहां देख करके आप फिर डिमोटिवेट हो जाते हो। तो स्टार्टिंग से आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी और वो चीज आपका एग्जाम में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, और कुछ ज्यादा मैं कहूंगा नहीं, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, है ना। स्टार्ट करेंगे हम 1 जो है जुलाई से, वो आपको बता ही दिया है। बार बार मैं ये चीज रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। 1 जुलाई से आपको पर डे जो है, एक तो मॉर्निंग में आपका लेक्चर रहेगा और एक आपका इवनिंग में आपका लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो 2 लेक्चर रहेगा। टाइम मैं आपको बता दूंगा, वो अपडेट मैं कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, आपको टाइम अपडेट कर दिया जाए किस टाइम पर आपको लेक्चर मिलना है। ठीक है, रिकॉर्डेड भी रहेंगे। बाकी नेक्स्ट जो है इसमें मैं आपको बताता हूं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना डाउट्स जो भी है, जो भी लेक्चर के दौरान आपका डाउट रहेगा उसको आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है शेयर कर सकते हैं। ग्रुप का ये QR कोड है, इसको स्कैन करके आप ऐड कर लीजिए। नया ग्रुप है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं, तो स्टार्टिंग है अभी। आप लोग जो है चांस है कि जुड़ जाइए, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग है, जुड़ जाइएगा और यहाँ पर आप डाउट अपना भेज सकते हैं। ठीक है, और कोई स्टूडेंट अगर नहीं जुड़ पा रहा है तो नया व्हाट्सएप नंबर क्रिएट कर देंगे, आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, अभी नंबर मैं आपको शो कर दूंगा। उसके बाद आता है हमारा टेलीग्राम, जहां पर आपको PDF, ठीक है, और लेक्चर नोट्स वगैरह जो भी रहेंगे, सिलेबस और लेक्चर के रिगार्डिंग जो जानकारियां हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट होंगे। ठीक है, डेली बेसिस में, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी आप फॉलो हमें कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल आपको नहीं करना है, आप सिर्फ व्हाट्सएप इसमें कर सकते हो। मैसेज आप कर दीजिएगा, पर्टिकुलर टाइम में आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। डाउट है तो वो भी आप डायरेक्टली भेज सकते हैं हमें। कोशिश करना कि व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाउट रहे जो CSR नेट है, क्योंकि अदर भी एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे चैनल में करवाए जा रहे हैं, तो बाकी भी ग्रुप है, तो जो है बाकी बच्चे भी होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई उन एग्जाम की वजह से आपका जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मिस हो जाए। तो ये चीज़ नहीं करना है, कोशिश करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपका डाउट आए। संडे को हम जो है डाउट सेशन रखेंगे, लाइव लेक्चर लेंगे और वहां पर आपका डाउट जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना भैया, वो क्या रहने वाली है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि लेक्चर का जो प्लान है वो आप देख सकते हो, डे वाइज हमारे पास बन चुका है। 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में हम जो यहाँ पर करने वाले हैं रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। लगभग हमने 1 मंथ का इसमें टाइम लिया है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो आप लोग देख सकते हो हर टॉपिक को हम अलग अलग डे में रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। ये जो मैंने 1 से 3 मंथ का आपको टाइम बताया है, 6 महीने का जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताया था उसमें से है ये, जिसमें आपको पहले 3 महीने जो मैंने बताया कि सिलेबस कवर करना है, तो वो सिलेबस मैं आपको इसके हेल्प से कवर करवाऊंगा। ये टाइम है, डेट भी लिखा हुआ है ना। जैसे 21 वाला लेक्चर है 21 जुलाई को है, ठीक है, जो कि मॉर्निंग टाइम में आपको ये टॉपिक करवाया जाएगा और इवनिंग टाइम में आपको ये टॉपिक करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रैटेजी पूरी बनी हुई है, बस आपको ज्वाइन करना है चैनल को और आपको पढ़ना। और ये लेक्चर में कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यही चीज आपको जो है पैसा लेकर के पढ़ाया जाएगा। तो बस चॉइस इज योर्स कि आपको कैसे पढ़ना है ना। और जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उनको पता है कि मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का। मैं हमेशा के लिए बेसिक लेकर के चलता हूँ, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, देन आप अच्छा कर सकते हो आगे जा करके। ठीक है, तो ये हमारा स्केड्यूल है जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। आशा करता हूं कि जितनी भी जानकारी मैंने आप लोगों को दिया है वो अच्छे से आपको समझ में आया है और आप इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो एक अच्छा स्कोर आप जो है कर सकते हो, जो कि सेफ स्कोर मैंने आपको बताया है 100 से 120 के बीच में आपका सेफ स्कोर रहता है। 120 आप मान लीजिए एक सेफ स्कोर है। ठीक है, तो वीडियो सही लगे, इन्फॉर्मेशन सही लगे, इसको आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।